आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं रखने जा रहा हूं और इस विषय से संबंधित जो भी अपने आप को असहज और पीड़ित महसूस कर रहे हों उनके लिए एक बहुत बड़े राहत की बात हो सकती है। और वो है कि जनता सरकार मोर्चा जो काम कर रहा है वो अपने ऋषियों, अपने बुजुर्गों की जो कहावत है, हमारे ऋषियों ने, शास्त्र कहते हैं कि अन्याय करने वाला जितना पापी होता है, अन्याय सहना भी उतना ही पाप है। तो ये हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है कि हम 1947 में जब हम आज़ाद हुए या तथाकथित आज़ादी हमको मिली तो भारत के ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। तथाकथित आज़ादी हम उसको कह सकते हैं। भारत के आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर आज कर्ज में डूबा है। और कर्ज जो दे रहे हैं, जो कर्ज में डुबो रहे हैं, मज़े की बात यह है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा अगर आप ध्यान दें कि जो कर्ज बांट रहे हैं वो हैं बैंक, फाइनेंस कंपनियां। भारत के अंदर किसी भी बैंक के पास 1 इंच भी भूमि नहीं है। सारे बैंकों के एटीएम, बिल्डिंग, उनके जितने भी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, वो सभी के सभी किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं। और किसी भी बैंक के पास उत्पादन का कोई साधन नहीं है और वो कर्ज बांट रहे हैं लोगों को। पूरे भारत के लोगों को कर्ज में डुबो दिया है। और जो कर्ज में डूब रहे हैं उनके पास ईश्वर की दी हुई, प्रकृति की दी हुई सारी संपदा, सारी संपत्ति, सारे, एक तरह से जो रहीम ने कहा है, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गौ धन है, हाथी धन है, घोड़ा धन है और रत्नों की खान। रत्नों की खान क्या? भूमि अन्न देती है, पेड़ पौधे देती है, पशुओं को पालती है, प्राणी मात्र का जीवन चलाने वाली वो भूमि है। जिसके पास वो भूमि है, जो रत्नों की खान है, जो हमको सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, कोयला, इस्पात, तांबा, पेट्रोल, डीजल वो ज़मीन से निकलता है, वो आम जनता के पास है। तो जिसके पास रत्नों की खान है वो तो कर्जदार है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो एक कागज को प्रिंटिंग प्रेस पर नोट बना करके, पर्ची बना करके वो कर्ज में पूरे आम जनता की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, बंधक रख कर उनको कर्ज में डुबो रहे हैं। तो ये इतना कमाल का और इतना एक बैंकों का जो मायाजाल है वो इतना भयंकर उत्पीड़न और सारी समस्याओं की, देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जड़ ये बैंकिंग प्रणाली है। फ्रॉड, बिल्कुल पूरी तरह फ्रॉड है। और उस फ्रॉड में पूरे देश की जनता आ गई है, फंस चुकी है। और इसमें सरकारें जो है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, सरकारों में जो लोग बैठे हैं, वो इसमें पूरी तरह बैंकों की, बैंकिंग प्रणाली की मदद कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं और अपने ही देश और देशवासियों को गुलामी की तरफ बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। अब जनता सरकार मोर्चा ने निर्णय लिया है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध इस जनता सरकार मोर्चे के कर्ज मुक्ति अभियान के, जो कर्ज में लोग फंसे हैं उनको उस दलदल से निकालने का, सारे भ्रष्टाचार, सारे अत्याचार, सारे अनाचार, उसका कारण मूल में ये बैंकिंग प्रणाली है। आत्महत्याएं होती है बैंकिंग प्रणाली के कारण, भ्रष्टाचार होता है बैंकिंग प्रणाली के कारण। लोग, चूंकि बैंकिंग प्रणाली ऐसी है, जो कर्ज आ गया है उसे भारत या भारत के लोग चुकता कर ही नहीं सकते, कि चूंकि व्यवस्था ऐसी दी है उन्होंने। अब जनता सरकार मोर्चा इस मुहिम को अपने हाथ में लेकर के, और उसने निर्णय लिया है
कि भारत में किसी भी कर्जदार व्यक्ति को जो बैंकों के कर्ज में दबा है उसको अपनी संपत्ति बेचने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना हिरासमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आत्मसम्मान गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, और उसको जो है अपना आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आत्महत्या तक भारत के बहुत लोग, बहुत किसान आत्महत्या कर चुके हैं, चाहे वो उद्योग क्षेत्र में लगे हों। तो जनता सरकार मोर्चा ऐसे लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, उनसे बाहर निकालने के लिए वो काम कर रहा है। अभी हमने इसी 28 तारीख में, 28 मार्च 2024 में यहाँ गाजियाबाद, अब हम गाजियाबाद की धरती पर हैं, तो गाजियाबाद शहर में साहिबाबाद के अंदर एक नगर, राजेंद्र नगर में एक हमारे भाई हैं, भाई ऋषिपाल शर्मा जी, जनता सरकार मोर्चे उत्तर प्रदेश की पूरी टीम वहां पहुंची और बैंकों ने सरफेसी एक्ट के अंदर ऑर्डर करा करके एक तरफा भ्रामक तथ्यों को छुपाकर आदेश कराया और पजेशन के लिए उनके मकान पर आ गए। तो वहाँ चूंकि जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सूचना थी, इसलिए जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ मौके पर पहुँच गए और उस पीड़ित परिवार को, हमारे भाई ऋषिपाल जी हैं जिनका कोई मतलब एक ऐसे जाल में वो फंस गए, तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपने अनुभव, जो बैंकों के द्वारा उत्पीड़न चल रहा था और बैंकों ने जो उनके साथ फ्रॉड किया है, उस फ्रॉड को बताएंगे और किस तरह उन्होंने उनको टॉर्चर किया है, किस तरह उनका उत्पीड़न हो रहा था और आज उससे बाहर निकल करके वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वो जो है भाई ऋषिपाल शर्मा जी वो आपको जो है वो बताएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा जनता सरकार मोर्चा ने किस तरह मेरी मदद करी और किस तरह से मैं बैंकों के पास पहुंचा और आज उस कंडीशन में पहुंचा जहां पे बैंक रिकवरी पे पहुंच जाते हैं। मैं ऋषिपाल शर्मा बागपत का रहने वाला हूं। मैंने 2009 में अपनी एक कंपनी बना के इंडियन एयरफोर्स आर्मी मिनिस्ट्री में काम किया। 10 साल काम करने के बाद मेरे पार्टनर से मेरा कुछ डिस्प्यूट्स हुआ। डिस्प्यूट्स होने के बाद में मैंने बैंक से जो लोन ले रखा था उसकी मैं EMI पे नहीं कर पाया। मैंने बैंक से 60 लाख रुपए लोन लिया था। 60 लाख रुपए लोन लेने के बाद 7.5 लाख रुपए मैं पे कर चुका था। 7.5 लाख रुपए पे करने के बाद भी अगर बैंक की 3 महीने किस्त डाउन हो जाती है तो वो NPA डिक्लेयर कर देते हैं। NPA डिक्लेयर करने के बाद में उन्होंने लीगल एक नोटिस भेजा। उसके बाद सरफेसी एक्ट के माध्यम से उन्होंने कोर्ट में अपनी अपील डाल दी, जिससे DM के माध्यम से, अपर जिला अधिकारी बोलते हैं ADM, तो ADM के यहाँ से एक सरफेसी एक्ट 2002 के तहत ऑर्डर पारित होता है। चूँकि मैंने एयरफोर्स आर्मी यानी सरकार में ही काम किया है, सरकार में काम करने के बाद तो ये समझ में आता है कि भाई अगर सरकार मेरे ऊपर अगर कोई लांछन लगा रही है तो दूसरा पक्ष तो सुनना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ ADM साहब को मुझे बुलाना चाहिए था और मेरा पक्ष सुनना चाहिए था। उन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना। उसके बाद में मैंने जनता सरकार मोर्चा, चूँकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये फेमस है, मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग आपके लिए एक लीगल कार्रवाई करते हैं और अप्रोच करते हैं कि भाई किस तरह से आपका ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा। हम लोग कर्ज की मुक्ति नहीं कराते हैं, कर्ज माफ़ नहीं कराते हैं, कर्ज की अदायगी कराते हैं। तो कर्ज की अदायगी कैसे कराते हैं, तो उन्होंने मुझे इंडियन रुपीज़ यानी भारतीय रुपये के बारे में समझाया। भारतीय रुपये के बारे में जब मुझे समझाया तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें समझी और अपने मौलिक अधिकार समझे। अधिकार जब समझे तो मैंने फिर जाके उससे लीगल कार्रवाई करवाने के बाद में मेरे यहाँ पे 28 मार्च 2024 को पुलिस प्रशासन और बैंक आया। आने के बाद में जब हमारे बैंक से, पुलिस से सवाल जवाब हुए तो बैंक के पास में हमारे सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गया। मैंने जो बैंक से लोन लिया था, मेरे बैंक का नाम था एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को जब लगता है कि कोई क्लाइंट डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो वो अपना केस किसी दूसरी कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं। तो दूसरी कंपनी थी एडलवाइज एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड,
और मेरे घर पे जब वो आया पुलिस बल को लेके, मैंने सिर्फ यही पूछा कि भाई मैंने लोन तो लिया था एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से, आप कौन है? तो मतलब सामने वाले को जवाब नहीं है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि बैंक से लोन लिया है मैंने, लेकिन उसकी फ्रंट एंडिंग पुलिस कर रही है। तो ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, क्योंकि पुलिस का काम होता है वो अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन यहाँ पे पुलिस फ्रंट एंडिंग कर रही है। इसका मतलब क्या है कि पुलिस, प्रशासन और बैंक, ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक साथ काम कर रहे हैं तो इसलिए किसी भी एक सिंगल आदमी का आराम से रह पाना बहुत मुश्किल है। और मैं इतना समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सरकार में भी काम किया है, अकेला आदमी इस भारतवर्ष में आज की डेट में सुरक्षित नहीं है। तो जनता सरकार मोर्चा से जब मैं जुड़ा, मुझे पता चला मेरा संगठन कितना बड़ा है और मेरे भाई कितने ज़्यादा मेरे सपोर्टिंग है। तो उसका परिणाम मैंने 28 मार्च 2024 को देखा, जिसमें मैंने और मेरे संगठन ने उस प्रशासन, पुलिस और बैंक को जब पीछे हटाया अपने राइट्स जानने के बाद में, तो मुझे पता चला कि संगठन में ही शक्ति है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल जी। पर आप उस पर जो है स्क्रीन पर वो नीचे जो है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जनता सरकार मोर्चा भारत के लगभग सभी राज्यों में काम कर रहा है और बड़ी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। और हम इस भारत को बैंकों से, लोन, कर्ज की मुक्ति से, हम भारत को जो व्यवस्था, कुव्यवस्था देश में चली हुई है, उस व्यवस्था को हटा करके और एक अच्छी सुव्यवस्थित भारतीय व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के अनुसार से उस व्यवस्था को हम जनता सरकार मोर्चा लाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।